इस शरीर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की संज्ञा है। क्षेत्र क्या है? जो इस शरीर पंचभौतिक इसको क्षेत्र कहते हैं, और जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जानता कौन है इसे? इस शरीर को क्षेत्र ऐसा कौन जानता है? इसको जानता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जानता है। और क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्रज्ञ ही चेतन या आत्मा है, जिसको भगवान ने ये कहा है गीता में कि उस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती आदि। ये क्षेत्र तो विनाशी है, इसका विनाश निश्चित है। कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही यह जीवात्मा जो है, क्षेत्रज्ञ जो है, ये पुराने शरीरों को छोड़ देती है और नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है। चाहे कितने ही कोई रोए, भगवान शरीर बदल ही देते हैं। कि जैसे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माँ उतार कर बदल ही देती है, चाहे बच्चा कितना ही रोए, कितना ही चिल्लाए, उस पर माँ पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। इसी तरीके से वह भगवान इस जीवात्मा का शरीर बदल ही देते हैं, चाहे कोई कितना ही रोए। इसमें शरीर में वास्तव में जो दिख रहा है वो सब विनाशी है, जड़ है, परिवर्तनशील है। आज शरीर बचपन का है, कल युवावस्था हो जाती है, इसके बाद वृद्धावस्था आ जाती है। ये शरीर अपने जो है अपनी स्थितियों को बदलता रहता है, लेकिन आत्मा जो इसके अंदर रहता है, जो इस शरीर को चलायमान रखती है अपनी ताकत से, वह न तो जवान होती है, न बूढ़ी होती है, न युवावस्था होती। वो तीनों इन सब अवस्थाओं से रहित है। उसकी कोई अवस्था नहीं है, अवस्थाहीन है, आकारहीन है। और इस विनाशी मरणशील शरीर में मनुष्य इतना प्रेम करता है कि ये मेरा है। वो इस शरीर को अपना मानता है। अगर ये तुम्हारा शरीर हो तो तुम्हारे नियंत्रण में रहे, तुम्हारे कहने को करे, वो तो ये करता नहीं है। आप अगर जवान हैं और इससे कह दो बूढ़ा मत होना, ये नहीं मानेगा, ये बूढ़ा हो जाएगा। फिर तुम्हारा आदेश कहाँ पालन किया इसने? आप बचपन में हैं और कह दो हम जवान न हैं, ये जवान हो जाएगा। कहाँ आदेश का पालन किया? बूढ़ा है, आपको मरो ना, ये मर जाएगा, तो आपके आदेश का कहाँ पालन किया? तुम इसे अपना मानते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। यह दूसरे के प्रकृति के बस में रहकर चलता है, उसी का आदेश मानता है, और उस आदेश को चलने में आप ये समझ लेते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हमने उसको मारा, हमने उसको लूटा। नहीं, ये सब प्रकृति का कार्य है। और जो इसके अंदर में रहता है प्रकाशवान, जिससे सारा शरीर चल रहा है, जिसकी ताकत से, शक्ति से, क्योंकि प्रकृति अपने आप तो चला नहीं सकती, जड़ है, इसलिए चेतन का उसे सहारा लेना पड़ता है। चेतन ही इस शरीर को चलाता है, और वही वास्तव में क्षेत्रज्ञ, जो पिछले जन्म में तुम्हारा आत्मा था वही आज इस शरीर में है, अगले शरीर में भी वही रहेगा। वो कहीं नहीं परिवर्तित हुआ, वो परिवर्तित हो नहीं सकता, वो अपने को बदल नहीं सकता। और वही चेतन शक्ति
तुम्हारा अपना स्वरूप है और उसको समझो। और शरीर को अपना मानोगे, शरीर तो ये कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही तुम्हारे कहने से नहीं हो रही, वो प्रकृति से कहने से हो रही हैं। जैसे आँख कितने बार पलकें तुम्हारी उठती गिरती हैं तुम्हें पता भी नहीं है। अगर तुम इसे चलाते हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कितनी बार गिरी। नहीं, रात में तुम सोते हो और खाना पचाने की मशीन चलती रहती है। अगर तुम ही चलाते हो तो तुम तो सो रहे हो, तो मशीन कौन चला रहा है? सांस चल रही है, तुम तो सो रहे हो, सांसें कौन चला रहा है? फिर तुम सो रहे हो, नाखून बढ़ रहे हैं, ये कौन बढ़ा रहा है? ये क्रियाएं जो होती हैं तुम्हारे सोने पर भी हो रही हैं, और आप जगो तब भी वो क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं में तुम अपने को ये समझ लेते ये मैं ही कर रहा हूँ, नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है। और जब दूसरे के काम को आप अपने सिर पर ले लोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। इस तरीके से संसार आवागमन के चक्र में रहता है। आत्मा का कोई आवागमन नहीं होता, क्योंकि आत्मा कहीं जाती ही नहीं है। आत्मा इसलिए नहीं जाती है कि आत्मा हर जगह मौजूद है, वो जाएगी कहाँ? जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर जाता है, और सूक्ष्म शरीर का वियोग ही मरण कहलाता है। जैसे शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था। ये तीनों आत्माएं अज्ञान के कारण आत्मा में दिखाई पड़ती हैं, और सूक्ष्म शरीर का विकार जो मरण जिसे आप कहते हैं वो भी अज्ञान से आत्मा में दिखता है। आत्मा जान रही है कि कौन मरता है कौन जी रहा है, आत्मा सब देख रही है। इसलिए आत्मा का कहीं आवागमन नहीं होता, वो तो नित्य शाश्वत कभी न मरने वाली वस्तु है। उसको जानो तो सुख मिलेगा। और संसार को जानोगे, शरीर को अपना मानोगे, पत्नी को अपना मानोगे, बच्चों को अपना मानोगे, तो पत्नी को कोई परेशानी होगी तुम उससे ज़्यादा रोओगे पहले। तुम्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन पत्नी की परेशानी से तुम कल्पित अपने आप को परेशान मान लेते हो, रोते हो तुम। पत्नी कम रोती, तुम ज़्यादा रोते। बच्चे की परेशानी तुम अपनी मान लेते हो कि मैं ही परेशान हूँ, तो तुम में कोई परेशानी नहीं, बच्चे की परेशानी से तुम रो रहे हो। तो इसलिए जितना ही ममत्व अपने शरीर में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने घर में ये रखोगे, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं है, ये वस्तु है परमात्मा की। परमात्मा जब चाहेगा तुमसे वो वस्तु ले लेगा, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अध्यात्म ज्ञान में पहुँचो, उसकी शरण लो तो सुख मिलेगा।